हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मेरा आदेश है पितामह, आप युधिष्ठिर के पीछे जाइए और हस्तिनापुर का रक्षण कीजिए। आपका कौन रक्षण करेगा? इसका रक्षण और अवसर प्राप्त होते कौन ही भी करेगा? युधिष्ठिर का वध कर दीजिए। आप कौन? ये तो भोजन मरने वाला है। सारथी, चलो हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करो। लो जी, आप इन मूर्खों को कौन बचाएगा? पार्थ, तीसरा चरण उठाने का समय आ गया। हाँ, भ्राता दुर्योधन को बंदी बनाओ। गुरु द्रोण के रक्षण से निवृत्त करने का समय आ गया है। अवश्य माधव, सेनापति धृष्टद्युम्न इसी कार्य में व्यस्त हैं। अग्निगोला मुक्त करो! द्रोण अब भागेगा यहाँ से। क्योंकि दवाई तो नहीं पड़े मुझे फेंकते नहीं। आप भुगतो। अग्निगोलक की ओर आक्रमण करो! करते हैं गुरु द्रोण करते हैं। पीछे शुरू होना, मामा शकुनी और उसका पांजा रह गए, बाकी सब चले गए। आक्रमण के तैयार! गुरु द्रोण के यहाँ परिवार किया जाएगा। गुरु द्रोण ने सेनापति धृष्टद्युम्न पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया है और सेनापति धृष्टद्युम्न कुछ क्षणों के लिए ही गुरु द्रोण को रोक सकते हैं। पार्थ, गुरु द्रोण को तुम्हारी ओर लाना होगा। इस विजय की ओर चौथा चरण यही है। गुरु द्रोण की एकमात्र निर्बलता उनका पुत्र है। हमारा अश्वत्थामा पे आक्रमण करना ही गुरु द्रोण को हमारी ओर लेके आएगा माधव। और तब युवराज दुर्योधन के रक्षण के लिए ना महामहिम होंगे ना गुरु और द्रोण। ना ही गुरु द्रोण। राजा भीम को युवराज दुर्योधन तक ले जाने का कार्य नकुल और सहदेव करेंगे। कोई भी नहीं छोड़ पाएगा। हमारी विजय का अंतिम चरण भ्राता भीम युवराज दुर्योधन का वध करके संपूर्ण करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे दुर्योधन का नहीं 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 नहीं, तेरा दुर्योधन नहीं है, किसी और का है। तेरा तो है ही नहीं। ये कैसी योजना है संजय? यही तो योजना है। हमें दुर्योधन को किसी भी प्रकार के समाचार पहुंचाने होंगे संजय। हाँ, पहुंचाने होंगे। ये टाइम नहीं है आपके पास। लोग युद्ध भूमि से बहुत दूर हैं महाराज। हाँ, किंतु मेरे पुत्रों के प्राण संकट में है संजय। मेरा मन विचलित हो रहा है। संकट कुछ करो संजय, कुछ शीघ्र ही कुछ करो। कुछ भी नहीं महर्षि करेंगे। वेद व्यास ने हमें दिव्य दृष्टि दी है महाराज। उस दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुई पीड़ा भी हमें ही सहनी पड़ेगी महाराज। हाँ, किंतु अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा मैं किस प्रकार सहन कर पाऊंगा संजय? वो क्या करे? मैं टिप्पणी करें। रणभूमि में क्या हो रहा है? ये सैड लोग छुप कर बैठ जाते। उसके आसपास उसके रक्षक हेतु कौन है? इनको कौन सा नजर आता है?
अश्वत्थामा पे। हाँ डर गया, चल गया, डर गई। महाराज द्रुपद, गुरुपुत्र अश्वत्थामा का सदैव स्वप्न रहा है कि वो मुझे परास्त करे। अश्वत्थामा को एक अवसर तो देना चाहिए उनके स्वप्न पूरे करने का। आई घाघरा आइए मन में। अब आहंग मेरा, शस्त्र का चुनाव तुम करो अश्वत्थामा। क्या बात है, क्या बात है। युधिष्ठिर, हस्तिनापुर के भोज पर आक्रमण करना अधर्म है। वो कौन सा था? जा रहे हैं उधर आक्रमण करने। ये तो एक चाल थी। और आपको अपने पुत्र पर इतना विश्वास तो अवश्य होगा पितामह हाँ कि मैं कभी अधर्म नहीं करता। तो क्या कुरुक्षेत्र का त्याग करके तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो वत्स? आपके दर्शन जहां हो जाए पितामह, वही मेरा तीर्थ स्थान है। हाँ आज यही मेरा तीर्थ स्थान है पितामह। मैं हस्तिनापुर की ओर आक्रमण करने नहीं जा रहा था पितामह। हाँ। केवल वासुदेव की योजना अनुसार हस्तिनापुर की ओर प्रवास कर रहा हूँ। किंतु समाचार तो ये है पुत्र कि तुम आक्रमण हेतु निकले हो। तुम असत्य तो नहीं बोल। मैंने कब असत्य कहा पितामह? हस्तिनापुर की ओर आक्रमण हेतु जा रहा हूं, ऐसे मिथ्या समाचार तो वासुदेव ने प्रसारित किए थे। हाँ मैंने कभी अपने मुख से नहीं कहा पितामह। हाँ जी। वासुदेव जानते होंगे दुर्योधन भयभीत होकर अवश्य ही मुझे हस्तिनापुर जाने हेतु आदेश देगा। हाँ हाँ पितामह, यही वासुदेव की अद्भुत योजना है। हाँ और अब आपको मेरे और मेरी सेना के साथ युद्ध करना होगा। आपसे मैं जीत तो नहीं पाऊंगा पितामह, किंतु युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसे कोई तेरी बातों को जारी रखो। अगर मुहूर्त का काम तमाम होने दो। अश्वत्थामा
आपके पुत्र अश्वत्थामा के प्राण संकट में हैं। हाँ। राजकुमार आज उनके साथ द्वंद्व चल रहा है। हाँ हाँ जी, अब भागेगा वहाँ। अब ये भागेगा उधर। भागेगा। भाई बिल्कुल एक चाल है ना, वो काम कर रही है, क्योंकि एक एंड यही है इस चाल का कि दुर्योधन का ना वध करे भीम, और भीम को आगे अब बढ़ना होगा, शुरुआत करनी होगी 100 भाइयों में से एक को तो एक अब पकड़ना होगा। लेकिन देखो अब किस साइड लगती है ये। नहीं ऐसे ही है भाई, जैसे योजना बनाई थी ना उस तरीके से सारी मतलब के कामयाब हुई है, लेकिन आगे ये है कि मतलब के रिजल्ट क्या है इसके निकलते हैं। सारी बात है, मुझे तो लगता है ये जो है गुरु द्रोण वो जाने लगे हैं अर्जुन की साइड पे, पर जो भीम को आदेश दिया गया ना, मुझे लगता है वो पूर्ण करेगा ही करेगा। भाई धृतराज तो उधर अब ऐसे रो रहा है जैसे भाई इसने पहले कुछ देखा ही नहीं। अभी उसने सही बताया कि भाई अब ना आपके बेटे का वध होने वाला है, तो वो कहता है किसी तरीके भाई ऐसा कोई संदेश पहुंचाओ उधर मेरे बेटे को, मुझे उसको बचाओ। तो भाई पहले जब उन्होंने आपको बताया था कि हम विजय पाने वाले हैं, तो उस वक्त आप तो नहा धोकर जुल्फों को भी तेल लगा कर आ गए थे। अब तेल किधर गया, वो खत्म हो गया। लेकिन भाई कृष्णा जी ने जो योजना बनाई थी ना अपना भीष्मा जी को साइड पे करने की, वो तो पूरी हो गई है। लेकिन भाई उन्होंने जाकर जैसे ही आगे से अपना युधिष्ठिर को रोका है, तो उन्होंने बोला है कि ये तू क्या कर रहा है, तू तो अधर्म पे चल रहा है। तो उन्होंने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला आप तो जा रहे थे हस्तिनापुर आक्रमण करने के लिए। उन्होंने बोला मैंने कब बोला है, ये तो कृष्णा जी की योजना थी, लेकिन अब आप इधर आ ही गए हैं। और आपको बताने वाला दुशासन था। हाँ वो मूर्ख था ना। तो भाई यही बात है। आप उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ युद्ध तो करूंगा, लेकिन भाई मुझे पता नहीं जीत तो आप जाएंगे, लेकिन मैं युद्ध अवश्य आपके साथ करूंगा। इस तरह भाई अब इधर भाई गुरुजी को भाई इधर से भाई उसका जो रुझान है ना, वो उधर भाई अर्जुन की तरफ ले जाने लगे हैं कि जैसे उसको बताया गया है ना कि आपके बेटे और अर्जुन का भाई मुकाबला उधर चल रहा है गया, तो अब लगता है कि गुरुजी भी उधर जाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, एक जो ना वो जाना बनता भी है उधर, क्योंकि बेटा आप उनका भाई संकट जो ना वो मुश्किल में है। लेकिन ये कि अब ये जो योजना है आप देखो कामयाब होती है कि नहीं, जिस तरह उन्होंने बना दिया ना, हर एक को एक इंगेज कर दिया है। अब देखो आगे। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।